अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम मैटलैब पे करेंगे। बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन करेंगे मैटलैब पे। सबसे पहले क्या करना है, सिंपली मैटलैब की एप्लीकेशन खोलनी है। अगर आप के पास लैपटॉप है और आपके लैपटॉप में मैटलैब है तो आप वो भी खोल सकते हो। इवन अगर आपके पास मैटलैब नहीं है तो 99% के पास स्मार्टफोन है ही। तो मैटलैब प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मैथवर्क्स का है सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, 2D प्लॉटिंग, 3D प्लॉटिंग, एरे ऑपरेशंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरे ऑपरेशंस। एरे ऑपरेशंस में सबसे पहला आता है 2D एरे और 3D एरे। 2D एरे में हमारा आता है मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो मैटलैब पे क्लिक किया तो कुछ आया। कोई भी मैं इसमें एक मैट्रिक्स सेव करूंगा, जैसे मान लो हाँ, मान लो 1 2 3 4 5। मैंने चलो एक और -1 दे देता हूँ, एक और, या ज़ीरो रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर करूँगा तो आ गया। जो मैंने नंबर सेव किए हर एक चीज़ को एज मैट्रिक्स सेव करता है। और हमें पता है इसका साइज़ है 1 रो और 6 कॉलम्स। 1 रो और 6 कॉलम्स, इतना आपको पता है। अगर एक और मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा बी, और इसको लिखूँगा इक्वल्स टू A+3। तो बी को मैंने लिखा A+3, मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए ही है, लेकिन ए के हर एक एलिमेंट को 3 3 ऐड किया हुआ है। ठीक है, जैसे अब हम करेंगे तो देखो, 1 को किया 3 ऐड 4, 2 को किया 3 ऐड 5, 3 को किया 3 ऐड 6, 4 को किया 3 ऐड 7, 5 को किया 3 ऐड 8, 0 को किया, बन गया हमारा 3। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा, प्लॉट एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ, प्लॉट दबाना है ब्रैकेट में, ये कॉन्टिन्यूस प्लॉट देगा मुझे। देखो देखो, मिल गया मुझे एक कॉन्टिन्यूस प्लॉट। ये कॉन्टिन्यूस प्लॉट हो गया। जैसे 1 पे 4 है, 2 पे मान लो इसने 5 दे दिया, ऐसे ही इसने इसको प्लॉट किया। अब अगर मैं वापस जाऊं, मुझे इसको जो मैंने प्लॉट किया मुझे उसको वो ग्राफ पेपर चाहिए, तो मैं रखूँगा यहाँ पे ग्रिड ऑन करके, ग्रिड ऑन दबाऊँगा। तो अब जो प्लॉट हो गया, देखो अब आप सीधे देख सकते हो, 2 पे 5 है, 3 पे 6 है, 4 पे जो हमारा 7 है, 5 पे हमारा 8 है। तो ऐसे हम ग्रिड को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इतने फंक्शंस। आगे चलते हैं। अब अगर मुझे इन द फॉर्म ऑफ बार दिखाना हो, बार, तो सिंपली जैसा बार ग्राफ होता है, बार, और किसको मुझे दिखाना है उसको ब्रैकेट में रखूँगा, कर्व्ड ब्रैकेट में, बार भी क्लिक किया मैंने तो आ गया। देखो, 1 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 6, 4 पे 7, 5 पे 8, 6 पे 3। ठीक है, ये है मेरा बार। उसके बाद अब जो मेरा बार है, मुझे इसको लिखना है। मान लो जो मेरा एक्स एक्सिस है इस पे मान लो ईयर्स है, और उस साइड से इनकम लिखनी है। ठीक है, ईयर्स ऑन इनकम, एक्स लेबल। अब मैं क्या लिखूँगा, जो मुझे एक्स लेबल लिखनी है, एक्स एक्सिस का नाम देना है, जैसे हम रखते हैं यूजुअली टाइम रखते हैं, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ भी, मान लो ईयर्स, ऐसे रख लिया मैंने ईयर्स। तो करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आ गया ईयर, नीचे ईयर्स, एक्स एक्सिस के नीचे ईयर्स, और वाई एक्सिस के मुझे क्या रखना है नाम, उसको लिखूँगा वाई लेबल ब्रैकेट में, इनकम। देखो, एक्स लेवल पे ईयर्स और वाई लेवल पे इनकम आ गया। ऐसे आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप
जो ये प्लॉट है इसको पॉइंट से डिनोट करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? प्लॉट ब्रैकेट में स्टार से दिखाना चाहते हो। किसको दिखाना है? मुझे बी को दिखाना है। और यहाँ पे ऐसे तो देखिए अब आ गया 1 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 6, ऐसे आ गया हमारा प्लॉट भी। अब देखो ये तो हो गया, ये तो 1D मैट्रिक्स की बात हो रही थी। मान लो अब आपको 3 रो वाला मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? 3 रो वाला मैट्रिक्स और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। वो हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। मान ले मैंने उस मैट्रिक्स का नाम रख लिया सी। आप कुछ भी रख सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किए। मान लो ये पहले रो का पहला एलिमेंट 1 स्पेस, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 2, उसके बाद 3, पहला रो कंप्लीट, उसके बाद ये सेमीकोलन, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद सेमीकोलन, दूसरा रो भी कंप्लीट, उसके बाद तीसरे रो में जाते हैं 4, 7 और 8। और अब तीनों रो कंप्लीट हो गए तो मैं क्या करूँगा? मैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। आपके सामने देखो आ गया। दिस इज़ 3x3 मैट्रिक्स। जैसा आप देख सकते हैं हमने इसको कैसे ये क्या बोलते हैं लिखा 1 2 3, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब हम रो चेंज करें। अब रो 2 में जो भी एंट्रीज आएंगी वो रो 2 में जाएंगी, उसके बाद फिर से सेमीकोलन, उसके बाद रो 3। अब अगर मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए, आई हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज, तो मैं डी को लिखूंगा एज ट्रांसपोज। कैपिटल डी भी लिख सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसका ट्रांसपोज चाहिए मुझे? सी का। सी के ऊपर मुझे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाना है, मुझे ट्रांसपोज मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने डी निकला, इस ट्रांसपोज डायरेक्टली हम सी डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये ट्रांसपोज के बराबर है। अब देखो मुझे अगर दो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है, सी एक मैट्रिक्स था, डी सी का ट्रांसपोज है। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई कराना है सी और डी को, तो कैसे? मैं एक और मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा एफ, और एफ होगा मेरा बराबर सी मल्टीप्लाइड, स्टार वाला साइन लगाना है, सी मल्टीप्लाइड बाई डी। ये जो आ गया ना, ये इन दो का मल्टीप्लिकेशन है। सी और डी को मल्टीप्लाई कराया मैंने एफ इज इक्वल टू सी क्रॉस डी से। अब देखो, अब अगर 1 क्रॉस मतलब एक कॉलम और 3 रो वाला मैट्रिक्स आपको लिखना होगा, वो कैसे आप लिखोगे? मान लो z इक्वल्स टू लिखूंगा मैं, मुझे लिखना है 3 रो लिखने हैं और एक कॉलम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? 1 कोलन 2 कोलन 3 सेमी कोलन, सॉरी। तो आ गया ये हमारा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा आइगन वैल्यू निकालने होते किसी मैट्रिक्स के। मान लो मैं आइगन वैल्यू निकालता हूँ किसके? आइगन वैल्यू में डी के, जो हमने सी का कॉम्प्लीमेंट जो ऊपर आपको दिख रहा है। तो क्या करना है आइगन वैल्यू निकालने के? ई आई जी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, और ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम, ब्रैकेट में मैट्रिक्स है हमारा डी, मुझे मिलेंगे इसके आइगन वैल्यूज़। ये है इसके आइगन वैल्यूज, सीधे मुझे इसके आइगन वैल्यूज़ मिल गए। आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं? अगर इनको हम ऐड करेंगे ना तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स का सम होता है वो बराबर। मान लो मुझे साइन निकालना है किसी मैट्रिक का, साइन की निकालना है,
तो मान लो जो मेरा ऊपर आप मैट्रिक्स देख रहे हो एफ, तो मुझे 14 का भी साइन चाहिए, 26 का भी, 42 का भी, 26 का भी। जब मैंने लिखा ना साइन, तो मैं ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम, ये हमारा मैट्रिक्स है एफ, ये हर एक वैल्यू का साइन निकालेगा। देखिए जो हमारा 14 है उसका साइन है 0.9906, 26 का साइन है पॉइंट, ऐसे ही 129 का साइन है -0.1935। ये हर एलिमेंट का साइन हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इनवर्स निकालना है, मान लो मेरे पास डी है मैट्रिक्स, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। तो इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं लिख लेता हूँ पी मैट्रिक्स को, नया मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ, वो है बराबर INV, और इनवर्स किस वाले मैट्रिक्स का करूँगा? डी का। इनवर्स करूँगा डी का। देखो मैंने निकाला इनवर्स डी का, जो P है वो मेरा D का इनवर्स है। अब अगर मैं एक और F नहीं K को करता हूँ एक और डिफाइन मैट्रिक्स, और K जो हमारा है बराबर वो है P इंटू डी। देखो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा इसके बराबर, हमने वो पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, A इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। जैसा हमने देखा P था D का इनवर्स, हमने इन दो को मल्टीप्लाई कराया, तो जो हमें वैल्यू आया ना वो आया इनवर्स के बराबर ही। अब देखो, अब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं एस मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ, एक मैट्रिक्स मान लो ये ऐसे है 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6 सेमीकोलन 7 0 1 सेमीकोलन 4 5 6 सेमीकोलन, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मेरा जो बन गया दिस इज, इसमें 3 कॉलम्स है और 4 रो है, ऐसे बनेगा 3 कॉलम और 4 रो। देखो अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो 4th रो है वो मैं डिलीट करूँ, मतलब जो नीचे 4 5 6 है उसको मैं डिलीट ही करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा वो आप देख लीजिए। जो मेरा मैट्रिक्स है वो है S, लिखा मैंने S, जिससे मुझे डिलीट करना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, मुझे 4th रो डिलीट करना है, लिखूँगा 4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कोलन, उसके बाद ब्रैकेट को बंद, थोड़ा आगे जाके इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, ऐसे और ऐसे, एंटर किया। देखो मेरे मैट्रिक्स से क्या हुआ, जो 4th रो है वो डिलीट हो गया। अब जो मेरा S है वो रहा ऐसा। अब अगर मुझे जो जो मेरा मैट्रिक्स है, मुझे इससे पहला कॉलम डिलीट करना है। कॉलम कॉलम कैसे डिलीट करते हैं? S है मेरा मैट्रिक्स, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, कोलन, कॉमा, यहाँ पे पहला पहला कॉलम डिलीट करना है, ब्रैकेट बंद किया, उसके बाद इक्वल्स टू, ऐसे ही सेम, देखो अब पहला कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। चलो अब सीखते हैं, एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं D, जो कि मेरा होगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है ज़रूरी, 2 3 4 सेमीकोलन 6 7 2 सेमीकोलन 3 2 एंड 1, ठीक है, एंटर किया। डी मैट्रिक्स, एक सेकेंड नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हाँ, तो आ गया हमारा ये। तो अब अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ E को,
या सबसे पहले अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 12th में पढ़ा ही होगा। डिटर्मिनेंट निकालने का सिंपल तरीका है डेट ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम, डिटर्मिनेंट डी का निकालना है, लगा दिया तो इसका डिटर्मिनेंट -30 के बराबर आएगा, ठीक है। -30 के बराबर ऐसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसके बाद अगर मुझे कॉन्कैटिनेट करने को दो मैट्रिक्स को जोड़ना होगा, मान लो मैंने डी डिफाइन किया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा मैं एक और मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ ई। ई जो मेरा होगा वो ऐसे होगा 1 3 2 सेमीकोलन 4 3 1 सेमीकोलन 0 2 4, ठीक है, निकाला। मुझे इन दो को डी और ई को ज्वाइन करना है। जब मैं डी और ई को ज्वाइन करूंगा ना, तो मान लो पहला कॉलम है 263 डी का, दूसरा कॉलम है 372, उसके बाद है 421, उसके बाद जब मैं इन दो को ज्वाइन करूंगा, मैं एक और मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा वाई, और मुझे इन दो को ज्वाइन करना है, वाई को मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, इनगसन हॉरिजॉन्टली ज्वाइन, ऐसे। किसको ज्वाइन करना है मुझे, डी और ई को, डी कॉमा ई, स्क्वायर ब्रैकेट बांध, देखा मैंने कैसे मैट्रिक्स बन गया, ये हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हो गया। अब अगर मुझे वर्टिकली इनको ज्वाइन करना होगा, तब फंक्शन क्या है, तब मान लो जी मैट्रिक्स डिफाइन करना है, और डी, जो डी हमारा है, यहाँ पे डाला सेमीकोलन, और ई जिनगसन वर्टिकली ज्वाइन, मतलब ऊपर जो हमारा है वो होगा डी और नीचे ई, खुद का ऐसा लेफ्ट साइड पे डी, राइट साइड पे ई, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हम मैट्रिक्स में कैसे, इन्वर्स भी देखा आपने, डिटर्मिनेंट भी देखा, मल्टीप्लाई कैसे, कॉन्कैटिनेट, ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, हम कैसे हम कैसे एडिशन हम सीधे कर सकते हैं। मुझे डी और ई का एडिशन करना है तो सिंपल एडिशन इज़ लाइक, मान लो मैं एक और मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा एस इक्वल्स टू, तो जैसे डी और ई है, डी प्लस ई, सिंपल। तो जो हमें मिलेगा वो डी और ई को एडिशन, मतलब रेस्पेक्ट टू एलिमेंट का सन ऐड, जैसा हमें पता है। उसके बाद अगर डिवीजन करना होगा दो मैट्रिक्स का, मान लो मैंने जी मैट्रिक्स दिखाया, जी मैट्रिक्स का मतलब मैं डी और डी डिवाइडेड बाई ई करना होगा, डी डिवाइडेड बाई ई, ऐसे। ये हो गया हमारा डी डिवाइडेड बाई ई हो गया, ठीक है। ये था ऑल अबाउट ये था ऑल अबाउट जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं हमारे पास बेसिक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।